Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल मैथ विद मलिक हैदर। जैसा कि आपको पता है कि हमारी लेक्चर सीरीज चल रही थी चैप्टर नंबर 1 पे क्लास 10 की, तो उसमें हमने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स और अनस्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होती है, और उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 कंप्लीट किया था। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करने के डिफरेंट मेथड देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया था कि ये होती है दो दर्जे मसवात। दो दर्जे मसवात होती है, यानी कि इट कैन बी रिटन एज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफरेंट मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। जो पहला मेथड है इसका फर्स्ट, वो है जी फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन ठीक है, उर्दू में कहते हैं तजज़ी। दूसरा सेकेंडली जो होगा वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर। थर्डली जो है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन तीन मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल कर सकते हैं। अब जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते जाएंगे वैसे वैसे ये मेथड यूज होते जाएंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो फैक्टराइजेशन पर होगा। तो तजज़ी किसे कहते हैं? क्वेश्चन 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आज स्टार्ट करते हैं। तो उसमें क्वेश्चन नंबर मैं 2 का पार्ट 1 करता हूं। और एक और बात ध्यान में रखिएगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दर्जे मसवात उस वक्त तक हल नहीं होती जब तक उसे इज इक्वल 0 के बराबर ना किया जाए। यानी 0 के बराबर जब तक ना नहीं करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन ठीक नहीं होगा, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी सॉल्व नहीं होगी। तो आज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, सोल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करने का बड़ा ही आसान सा तरीका ये है कि आपने फर्स्ट टर्म्स को और लास्ट टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और जो रिजल्ट आएगा उसे आपने साइड पर लिख लेना है किसी रफ जगह पे। मिसाल के तौर पर आप इस 20 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास बन गया 20 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अब आपने करना क्या है? आपने ये करना है कि सेंटर वाली टर्म्स को ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस करने से हमारी ये ओरिजिनल वैल्यू आए जो मेरे पास बी की जगह पर मौजूद है, और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इन दोनों का आया हुआ रिजल्ट यानी कि जो 20x वगैरह वो आए। तो सबसे पहले आपके पास जो सबसे छोटा डिजिट होता है वो 1 होता है। तो 20 कैसे बनाया जाता है? जिंदगी में 20 बनाता हूँ, जब मैंने एक को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 20 बना। अच्छा, रिजल्ट 20 आ गया, लेकिन देखिए 20 में जब मैंने 1 को ऐड कर दिया तो ये 21, और जब मैंने माइनस कर दिया तो ये 19। तो क्या हुआ कि ये तो बन गया 20 तो बन गया, लेकिन हमारा ये जो ओरिजिनल वैल्यू थी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो लिहाजा ये वाला जो रिजल्ट बना ये मेरे लिए कैंसिल हो गया। उसके बाद 1 के बाद 2 10 20 हो गया, लेकिन x हमारे पास यानी जो 1 कोफिशिएंट बन रहा है वो नहीं बने, इसलिए ये भी रिजल्ट आपका कैंसिल। उसके बाद 3 वैसे ही कैंसिल है, कोई 20 का टेबल उस पर नहीं आता। उसके बाद 4 क्रॉस 5 देखिए अब 20 भी बन गया, और 5 में से अगर 4 को निकाल दें तो यहाँ पर मेरे पास 1 बच जाता है। तो 1 बचता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये हमारे लिए सेटिस्फाई करते हैं। तो लिखेंगे जी एक्स स्क्वायर माइनस 5 ऑफ एक्स प्लस 4 ऑफ एक्स माइनस
20 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि इन दोनों में से आपने कुछ कॉमन लेना और इन दोनों में से कुछ आपने कॉमन लेना, ठीक है। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखें x कॉमन आ रहा है x माइनस 5y, यहाँ पर प्लस यहाँ से 4 कॉमन नजर आ रहा है 4 इंटू एक्स माइनस 5 आ रहा है 24 5 20 दैट इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इन दोनों में से चीज कौन सी सेम नजर आ रही है, x माइनस 5 और x माइनस 5, तो कॉमन ले लें x माइनस 5, ओके। तो यहाँ से x बच गया प्लस यहाँ से 4 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखें जब पूरी इक्वेशन 0 के बराबर थी तो उसके बनने हुए फैक्टर जो होंगे वो भी 0 के बराबर होंगे। तो जब उसके सारे ऑल जो फैक्टर थे वो 0 के बराबर होंगे तो उसका एक फैक्टर भी 0 के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x बराबर यानी माइनस 5 उधर जाके प्लस 5 हो जाएगा और प्लस 4 उधर जाके माइनस 4 हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। इसी तरह आप इसका पार्ट 2 कर लेते हैं। जी 3y स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 5, ये क्वेश्चन पार्ट 2। जी सोल्यूशन 3y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y इंटू y माइनस 5, यहाँ से 3y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 5y, ये y को अंदर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं 3y स्क्वायर, ये y स्क्वायर इधर आके माइनस y स्क्वायर होता है और ये माइनस इधर आके प्लस 5y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ओके। यहाँ से 3y स्क्वायर में से एक y स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर 2y स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ से 5y इज इक्वल टू 0, ओके। और यहाँ से y कॉमन नजर आ रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 2y प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके डिवाइड दूसरी तरफ हो जाएगा, यहाँ भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2y प्लस 5 उधर जाके माइनस 5 हो जाएगा। तो 2y के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस 5/2 होगा, ओके जी। तो ये फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन तो नहीं था लेकिन इसका पार्ट अब मैंने कर दिया। अब इसका पार्ट मैं 3 कर देता हूँ। 4 माइनस 32x x, ओके। तो अच्छी सोल्यूशन लिखेंगे 4 माइनस 32x इज इक्वल 17x, ओके, ठीक है। आप यूं करें कि 17x स्क्वायर को चाहे आप उठा के इस तरफ ले जाएं इज इक्वल की, या इन तमाम टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएं, कोई इश्यू नहीं है। तो देखते हैं क्या करते हैं जी, मैं इन तमाम टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि 17x स्क्वायर को फिक्स रखा और इन तमाम टर्म्स को उठाकर दूसरी तरफ ले गए, ओके। अब वही बात कि फर्स्ट टर्म्स को और लास्ट टर्म्स को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना। लो जी इसको और इसको यानी फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 तो जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तकरीबन बनता है 68x, ओके, ओके। आपने इस कोफिशिएंट को मतलब खातर ज्यादा रखना, बेसिकली वेरिएबल भी साथ ही होता है, जब x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो x स्क्वायर आ जाता है, लेकिन जो जरूरी वो आपने बनाना है वो 68 है। तो 68 को बनाने के लिए आप क्या करते हैं जी, आपको पता है जो पहले मैंने मैथड बताया हुआ है, 1 को जब मैंने 68 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 68 आ गया, ठीक है। सेंट्रल टर्म्स को ऐसे तोड़ना है आपने, ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने से इन दोनों का आया हुआ रिजल्ट आना चाहिए, और जो कि प्लस माइनस करने से मेरे पास ये ओरिजिनल वैल्यू जो 32 लिखी हुई है ये आनी चाहिए। तो ठीक है, तो अब देखिए मैंने 68 बनाना शुरू कर दिया। अब जब मैंने 2 को 34 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बना गया 68। अब देखिए जब मैंने 34 में से 2 को ऐड किया तो ये 36 बना, लेकिन जैसे ही जब मैंने 34 को 2 यानी उसमें से माइनस किए तो मेरे पास 68 बन गया, यानी कि बोथ ऑफ रिजल्ट मेरे पास सेटिस्फाई कर गई। तो इसलिए ये मतलब ये
रिजल्ट ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 17x² प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। ओके होगा जी। अब यहाँ पर देखें, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं 17x को कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा x, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2 माइनस, यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ 2, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस 2 क्यों है? क्योंकि बेसिकली जो माइनस होता है ना, ये बदमाश से हम कहते हैं अपनी जुबान में, तो माइनस में क्या आता है, यानी कि ये जब भी ब्रैकेट्स के बाहर आ जाता है तो इस साइन को चेंज कर देता है। अब देखें बाहर माइनस आ गया, तो ये माइनस को उसने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब देखिए चीज कौन सी कॉमन आपको नजर आ रही है, x प्लस 2, तो x प्लस 2 ले लें, यहाँ से बचा है 17x के x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं। अच्छा, फिर वही बात, जब पूरी इक्वेशन जो थी वो हमने 0 के बराबर कर दी, तो उसके बने हुए फैक्टर भी 0 के बराबर होंगे, और जितने भी ऑल फैक्टर वो 0 के बराबर हैं, तो उसका एक फैक्टर भी किसके बराबर, 0 के बराबर है। x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0, 17x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 तो जाके माइनस 2, 17x माइनस 2 तो जाके प्लस 2, एंड x इज इक्वल टू 17 इसके साथ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो सोल्यूशन सेट आप लिख सकते हैं कि माइनस 2 इंटू 2/17, दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। ओके, अच्छा अब हम इसका क्वेश्चन कर लेते हैं पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन पे सॉरी पार्ट नंबर 4 करते हैं। x² माइनस 11 ऑफ x इज इक्वल टू 152। सॉल्यूशन क्या होगा जी, x² माइनस 11 ऑफ x इज इक्वल टू 152। x² माइनस 11 ऑफ x, 152 प्लस का है, इस तरफ आके हो जाएगा माइनस 152 दैट इज इक्वल टू 0। फिर वही बात आ गई, आपने क्या करना है कि फर्स्ट टर्म्स को लास्ट टर्म के साथ आपस में मल्टीप्लाई कर देना, उसका जो रिजल्ट आएगा आपने किसी साइड जगह पे लिख लेना, रफ पेज पे। तो यहाँ पर मेरे पास 152 बन रहा है, 152। तो 152 कैसे बनेगा, यानी कि 152x कह रहा, तो वो हमने बनाना है। तो मैंने शुरू किया 1 से, जब मैंने स्टार्ट किया 152, तो आते गए, लेकिन ये मेरे पास 152 ना बना, 2 3 4 5 6 7 तक। तो मैंने क्या किया, मैंने जब मल्टीप्लाई किया इन 19 को 8 के साथ, 8 यानी जब मैंने 19 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 8 के साथ, तो ये मेरे पास 152 बनेगा। तो ये भी हमारे पास ठीक पेयर बना। तो देखें अब पेयर बनाने x², ठीक है, माइनस 19 ऑफ x माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 8 ऑफ x माइनस 152 दैट इज इक्वल टू 0। यानी ब्रेक हमने ऐसे करना है कि मल्टीप्लाई करने से इन दोनों का आया हुआ रिजल्ट और प्लस माइनस करने से हमारे पास ये ओरिजिनल वैल्यू आनी चाहिए। बस अब यहां से देखें x कॉमन ले सकते हैं आप, x माइनस 19 प्लस यहाँ से 8 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये चीज कॉमन नजर आ रही है, x माइनस 19 इंटू एक्स प्लस 8, ओके, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर वही बात, x माइनस 19 किसके बराबर होगा, 0 के, x प्लस 8 बराबर होगा 0 के। तो x माइनस 19 उधर जाके प्लस 19 और x प्लस 8 उधर जाके माइनस 8। सो सोल्यूशन सेट आप लिख सकते हैं कि 19 और माइनस 8, दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लो जी, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं आगे वाले लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल साबित हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।